स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये सप्ताह 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक के दिन की बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए एरीज साइन के लिए कैसा व्यतीत होएगा, करेंगे इस पे चर्चा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सप्ताह, खास है नवंबर का ये सप्ताह, क्योंकि इस सप्ते में दीपावली का महापर्व आ रहा है। दीपावली के दिन व्रत पूजा आदि काफ़ी की जाती है धन के लिए, परंतु बहुत कम लोगों को पता है प्रिय दर्शकों कि दीपावली पे की गई पूजा तभी सार्थक होती है, तभी फलदायी होती है जब गो द्वादशी का पर्व हम बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं। 9 तारीख को गोवत्स द्वादशी है। इस दिन गाय की पूजा करने से, गाय को पकवान खिलाने से दीपावली पे की गई पूजा सफल होती है और माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। तो अवश्य करें 9 तारीख को गोवत्स द्वादशी की पूजा। 8 तारीख को एकादशी पर्व है। कार्तिक मास की एकादशी विशेष करके फलदायी होती है, व्रत के लिए भी और दान पुण्य के लिए भी, और इसी दिन द्वादशी पड़ रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि। इस दिन आप चावल का सेवन बिल्कुल भी न करें 8 तारीख को। अब हम बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा होएगा। इस सप्ताह बहुत सारे ग्रह भी बदल रहे हैं। शुक्र ग्रह ने कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है 3 तारीख को, और राहु केतु ने परिवर्तन कर ही लिया। गुरु चंडाल योग भी खत्म हो चुका है मेष राशि के जो लग्न पे चल रहा था। तो सभी विषयों की चर्चा हम करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल के कमेंट में आप जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख के जाएँ। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई राशि है। किसी का भी आगे होकर बुरा न करने वाली ये राशि है और काल पुरुष की पहली राशि है। शुरुआत जो आपके सप्ताह की हो रही है वो अच्छी हो रही है। आपकी शुरुआत बहुत ही आपके काम बनेंगे इस सप्ताह, और ये सप्ताह आपको प्रगति अवश्य ही दिलाएगा। नया काम आप इस समय करने की इच्छा होगी और नया काम आप करेंगे। अपनी स्किल को, अपनी कार्य कुशलता को भी आप बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ये चंद्रमा आपके 5वें घर में चल रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि मेरे राशिफल नक्षत्रों के आधार पे और चंद्रमा के गोचर के आधार पे है, और हर दिन का मैं नक्षत्रों के हिसाब से ही उपाय बताती हूँ। तो उन उपायों को करके आप उस दिन के नक्षत्र देवता को प्रसन्न करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके कर्क से सिंह में गोचर करेंगे, और ये आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, मघा में आ जाएंगे उसके बाद। तो दिन आपके लिए अच्छा है, प्रगति दिलाने वाला है। एक एक करके आप कार्यों को हाथ में लेते हुए चले जाएं, क्योंकि सिंह राशि का चंद्रमा चल रहा है आपके लिए, तो ऊर्जा आपके ऊपर काफ़ी रहेगी और कार्यों में रुकावट आने के बाद ही कार्य बनेंगे, ये मान के चलिए आप। इसीलिए आप प्लानिंग बना के चले। त्यौहार का भी टाइम है, कार्यों की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है, परंतु सरकारी विभाग से संबंधित कार्य आपके इस समय पूरे हो सकते हैं। तो अपने आप को व्यवहार कुशल बनाएं और अपनी एनर्जी का सही जगह आप उपयोग करें। तारीख के हिसाब से हम इस समय बात करते हैं कि किस किस तारीख को क्या क्या होएगा। सबसे पहले 6 तारीख तो आपके लिए सही जा रही है, फिर आ रही है 7 तारीख। 7 तारीख को चंद्रमा चलेंगे सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र के स्वामी हैं पितृ, तो पितरों की पूजा करने से ही आपके सारे काम बनेंगे। आज आप पितरों की पूजा अवश्य ही करें। दिन आपके लिए फेवरेबल बना हुआ है, परंतु फिर भी आप संभल के चलें। इस दिन आप 7 तारीख और 8 तारीख दोनों तारीखों को जो चंद्रमा चलेंगे वो इस टाइप से चल रहे हैं कि आपको अपनी मन की बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है। मन की बात शेयर करने से लोग आपकी बातों को दूर तक फैला देंगे, या फिर आपके मुँह से कोई गोपनीय बात निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। 7 तारीख और 8 तारीख को पितरों की पूजा आप अवश्य करें। साथ ही साथ 8 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा चलेंगे, तो आप शुक्र के देव नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करना, गाय की सेवा करना, या माता पार्वती के ऊपर पुष्प पीले रंग के चढ़ाने से आपके कई कार्य इस समय बनेंगे, क्योंकि शुक्र की देवी माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी है, और गाय को भी शुक्र की ही देवी कहा जाता है। तो आप अवश्य ही 8 तारीख को गाय की सेवा अवश्य करें। ये 8 तारीख को रमा एकादशी भी है, तो एकादशी का पर्व है, तो 8 तारीख को चावल का सेवन न करें। साथ ही साथ मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में तुल भगवान को भोग अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी पूजा जो आप करेंगे वो भी काफ़ी सफल होगी। अब हम बात करते हैं 9 तारीख को।
9 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत आप सूर्य आराधना से करें। दिन बहुत ही बढ़िया है, ये विजय दिलाने वाला है। सरकारी विभाग से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत ही बढ़िया है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी बढ़िया है। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और कुल मिला के आपके लिए ये दिन बढ़िया बीतता हुआ नजर आ रहा है। आपके सभी प्रयास सफल होंगे और सभी लोगों का आपको साथ मिलेगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ आप तालमेल बना के चलें अपने लक्ष्य पे और व्यापार में, और जो भी आप काम कारोबार करते हैं उसमें आप फोकस रहें, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इस दिन अपने दिन की शुरुआत आप आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करके चलें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 9 तारीख को गो वत्स द्वादशी भी है, इसलिए गाय का पूजन अवश्य करें। गाय को पकवान खिलाएं, कुछ मीठा खिलाएं। इससे आपको दीपावली पे की गई पूजा के सार्थक परिणाम मिलेंगे और धन प्राप्ति भी आपको होगी। अब बात करते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा चलेंगे। कन्या राशि में चलते हुए चंद्रमा थोड़े से आपको सावधानी के साथ चलने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि कन्या राशि आपके पड़ती है छठे घर में। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु। हालांकि आप शत्रु पे काफ़ी हावी रहेंगे, क्योंकि ये सूर्य के नक्षत्र में है और इस समय आप अपने दुश्मनों को हरा देंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय निश्चित है। तो फिर भी आप कोर्ट कचहरी के मामले में ज़्यादा फंसे नहीं, वाद विवाद से दूरी बना के चलें, क्योंकि भागदौड़ इस समय आपकी ज़्यादा रहेगी। अपने आराम पे भी ध्यान दें, काम की अधिकता रहेगी इस दिन। 10 तारीख को आप एक चीज़ ज़रूर करें। आज धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा 10 तारीख को। तो 10 तारीख को आप टाइम नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। 12:40 पे धनतेरस को 12:40 से 1:15 के मध्य शुक्र की ओरा रहेगी। इस शुक्र की ओरा में धनतेरस, जो कि धन की देवी होती है, धन के देवता होते हैं कुबेर, तो शुक्र की ओरा में आप अवश्य ही कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जिससे आपको फ़ायदा हो। आप ज़रूरी नहीं आप सोना चांदी इस टाइप की चीज़ खरीदें। आप शुक्र के जो भी या लक्ष्मी के जो भी रूप होते हैं उनमें से किसी भी रूप को आप घर पे खरीद के लेके आएँ। आप लक्ष्मी मान करके ही उनको घर पे लेके आएँ। जैसे आप नमक लेके आए इस दिन, सबसे बढ़िया रहता है आप नमक लेके आए और उस नमक को रख के माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहाँ उसे रखें और उस नमक का आप पूरे साल अपना यूज़ करें। इससे आपकी दरिद्रता का भी नाश होएगा और आपके कार्य भी बनेंगे। परंतु ये करना सिर्फ 12:40 से लेकर 1:15 के बीच में है, जब शुक्र की हो रहा हो, तो दिन आपके लिए बढ़िया है। अब हम बात करते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी भगवान शिव को समर्पित है तिथि। तो इस दिन भगवान शिव के मंदिर में प्रातः उठते ही अवश्य जाएं। भगवान शिव को आप कुछ न कुछ पूजा करें और बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही साथ बेलपत्र के ऊपर अगर आप पीले चंदन से राम राम लिख के चढ़ाते हैं तो बहुत ही आपको फायदा होएगा। मास शिवरात्रि है। मास शिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का जाप शिव मंदिर में करने से बहुत ही आपको फायदा होएगा। साथ ही साथ इस समय आपके जो भी जितने भी प्रयास कार्य क्षेत्र में आप करेंगे वो सफल होंगे, क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा आपके चले गए हैं। तो व्यापार के घर में तो चंद्रमा जाने से आपके व्यापार में किए गए कार्य, आपकी जो भी योजना आपने बना रखी थी व्यापारिक जीवन के अंदर, उन योजनाओं के फलीभूत होने का टाइम है, अवश्य करें। परंतु एक बात और मैं आपको बताती चलूँ मेष राशि वाले जातकों कि शुक्र और केतु की युति आपके चल रही है कन्या राशि में छठे घर में। तो रिलेशनशिप में आपको पूरे सप्ताह ध्यान रखना है। आप लव एंड रिलेशनशिप में हो या वैवाहिक जीवन में हो, आपको अपने रिश्तों को बचा के चलना है। रिश्तों में आपको समझौता करके चलना है। इसका मैंने एक वीडियो वृश्चिक राशि वालों का डाल रखा है, शुक्र का राशि परिवर्तन। वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे मैं चीज़ें बता रही हूँ। आपके लिए भी अलग से वीडियो डाल दूँगी, मेष राशि वालों के लिए भी। तो शुक्र और केतु की जो युति आकाशीय गृहमंडल में हो रही है, तो पूरे सप्ताह आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप में बहुत ही रिश्तों को संभाल के चलना है, वरना आपका ब्रेकअप होने की बहुत आगे तक आप सोचे तो ब्रेकअप होने की संभावना है। परंतु आप बिल्कुल भी ब्रेकअप न करें, क्योंकि ये गोचर 30 नवंबर तक रहेगा शुक्र और केतु का। उसके बाद बहुत ही स्थितियाँ पक्ष की बन जाएगी रिश्तों के हिसाब से। तो एक चीज़ है कि रिश्तों को आप संभाल के चलें, साथ ही साथ अपने भाइयों बहनों से, परिवार वालों से रिश्ते भी आप संभाल के चलें। तो 11 तारीख को सही है। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं। आप हर कार्य को चित्रकारी की जैसे करेंगे, हर कार्य में आपकी कुशलता रहेगी और बहुत ही सलीके से आप रहेंगे और सलीके से ही कार्य करेंगे। दिन बढ़िया है।
12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। बहुत ही खास दिन है। इस दिन चंद्रमा चलेंगे राहु के नक्षत्र में स्वाति में। स्वाति में जब भी चंद्रमा चलते हैं थोड़ी सी मानसिक अशांति देते हैं। तो दिन आपका सही है, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सभी लोगों का आपको सहयोग प्राप्त हो, इस कारण से वाणी पे नियंत्रण रखना इस दिन बेहद जरूरी है। और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। आग से आप अपनी दूरी बना के चलेंगे तो बेहतर होएगा। किसी भी धारदार नुकीली वस्तुओं से भी आप दूरी बना के चलें, आपके लिए सही रहेगा। और 12 तारीख को आप एक खास उपाय अवश्य करें, क्योंकि दीपावली का महापर्व है। तो इस दिन आप जो नमक खरीद के लाए थे धनतेरस को, उसको माँ लक्ष्मी की पूजा में रखें और फिर आप उसको अगले दिन 13 तारीख से उसका यूज़ करना शुरू करें। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस सप्ताह एक खास चीज़ और हो रही है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने व्यापार व्यवसाय में, क्योंकि धनतेरस को भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस सप्ताह आपको इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के आसपास चंद्रमा छठा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही सावधानी के साथ आपको चलना है। और एकादशी के आसपास जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। तो आप अपने विवाह के रिश्तों के ऊपर भी आप जल्दबाजी न करें। किसी भी रिश्तेदार पे आप अति विश्वास न करें, तो वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। अति विश्वास से बचें। और कोई भी रिश्ता अगर आप फाइनल करने जा रहे हैं तो आप देखते रहिए। कम से कम आप 30 नवंबर के आसपास अपनी बात फिक्स कीजिए, क्योंकि ये जो शुक्र और केतु का कंजंक्शन चल रहा है ये 30 नवंबर को ही ख़त्म होएगा। तो उसके बाद ही आप थोड़ा सा अपने बातों को फाइनल रूप दीजिए। उससे पहले आप अच्छी तरह से तहकीकात कीजिए और रिश्ते को जाने भी न दें, मना भी न करें और हाँ भी न करें। बस संभाल के चले रिश्ते को, आपके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रा भी आपके इस समय हो सकती है, यात्रा आपकी होगी। और यात्रा आप तभी करें जब यात्रा के कोई बेनिफिट निकल के आ रहे हो, क्योंकि यात्राएं बहुत ज़्यादा होएगी, उसमें आपको थकान भी हो सकती है और हो सकता है यात्राओं में आपको लॉस हो जाए। तो इसलिए यात्रा वहीं करें जहाँ ज़रूरी हो और जहाँ आपको फ़ायदा दिखे। खर्चों पे इस समय नियंत्रण बना के चलना है। अनाप शनाप खर्चा आप त्यौहार के चक्कर में न करें, क्योंकि भागदौड़ भी अधिक रहेगी और खर्चे होने का पर्व भी बना हुआ है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रख के चलें। पूरे सप्ताह के यही उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि शिव जी की आप अवश्य आराधना करें और माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। धन से संबंधित रुकावटें दूर करने का ये पर्व है। इस पर्व का आप लाभ उठाएं और बने रहें चैनल पे। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।